हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके अंदर 3 दिन अपने क्या है हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है और लास्ट के 3 दिन के अंदर रीजनिंग और हरियाणा जीके की प्रैक्टिस होती है। ठीक है। तो आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपना टॉपिक होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज की क्लास में क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए है। आप लोग भी क्या है सोल्व करने की ट्राई करना, फिर बाद में अपना मैच कर लेना। ठीक है, यहाँ पर किसी का कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। आप लोग गलत करोगे तभी तो ठीक करोगे। ठीक है, तो आप लोग ट्राई जरूर करना। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है पहले इस चैप्टर की तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर के नाम से, तो वहां से पहले थ्योरी पढ़ो इस चैप्टर की, फिर क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी क्या है, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर पता है क्या होता है, जो हमें दिखता है वहां पे वो वर्ब नहीं आती, जो नहीं दिखता है वो यहाँ पे यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ईच ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट टूडे। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वर्ब कौन सी आएगी, आर आएगी, इज आएगी, हैव आएगी या फिर वर आएगी। तो देखो क्या करते हैं बच्चे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के पास जो भी नाउन है, जो भी अपना सब्जेक्ट इनको दिखाई दे रहा है वहां पे उसको देख के उठा के वर्ब लगा देते। बट यहाँ पे अपना क्वेश्चन रॉन्ग होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी वर्ब क्या है एग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट के अंदर। तो इसके देखो जब क्या है सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, ईच ऑफ मिल जाए। क्या मिल जाए जब सब्जेक्ट में आप सॉरी सेंटेंस में आपको ईच ऑफ लिखा मिल जाए, तो ईच ऑफ के बाद जो नाउन होगा ना, ये क्या है अपना नाउन है। तो नाउन ईच ऑफ वाले सेंटेंस में जो नाउन होगा वो तो अपना क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। बट जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अपनी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या रूल है, यानी ईच ऑफ सेंटेंस में आपको लिखा दिख जाए तो वहां पर क्या है, नाउन तो अपना प्लूरल आएगा। तो इसके अंदर नाउन है बॉयज, ये अपना प्लूरल है, बिल्कुल सही है। और जो वर्ब आएगी ना यहाँ पे क्या है, वर्ब सिंगुलर आएगी। ध्यान रख लेना बच्चे क्या गलती करते, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है प्लूरल लगा देते, बट ऐसा नहीं है। जो हमारी वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी। तो ईच ऑफ सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट क्या है ईच ऑफ और नाउन है अपना बॉयज, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी यहाँ पे वर्ब। तो ईच ऑफ के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमारी सिंगुलर लगेगी। तो इसमें तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी, आर अपनी प्लूरल है भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट टूडे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टीम डैश प्लेइंग वेल। यानी जो टीम है वो क्या है, अच्छी खेल रही है। ठीक है, तो टीम क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है टीम। तो टीम क्या है, टीम हो गया, स्टाफ हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये अपने कलेक्टिव नाउन होते हैं। क्या होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे टीम हो गया, क्लास हो गया, स्टाफ हो गया, ये सारे क्या है कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो एक समूह को दर्शाते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जो सिंगुलर है तो फिर वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, सिंगुलर ही लेंगे। तो आर अपना क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, वर्ब भी प्लूरल है, बी यहाँ पे आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। द टीम इज प्लेइंग वेल। टीम क्या है, अपना कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर है तो ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, सिंगुलर ही लेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, द स्टाफ डैश ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे स्टाफ क्या है, स्टाफ क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी अपनी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आर यहाँ पे आएगा नहीं। वैसे हैज और वॉज ये भी अपनी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पे देखो सेंटेंस हमारा एक्टिव में है। सेंटेंस हमारा एक्टिव में है। वॉज हम जब लगाते हैं जब हमें कुछ पास्ट का दिखता है, तो यहाँ पे कोई पास्ट की बात नहीं कर रखा। और हैज हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई थर्ड फॉर्म दिखती। तो सेंटेंस सिंपल बोल रहा है, दिस स्टाफ ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। तो सेंटेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट का है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज आएगी। द स्टाफ इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, आइदर श्याम और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होने वाला है, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा या फिर वोज आएगा। तो देखो क्या है, जब सेंटेंस में क्या आपको आइदर और मिल जाए, आइदर और, नाइदर नोर, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली
बट ऑल्सो। जब ये क्या है आपको सेंटेंस में आपको दिख जाए, इसके सेंटेंस में आइदर और मिल जाए, नाइदर नोर मिल जाए, नॉट ओनली मिल जाए, बट ऑल्सो मिल जाए, इसके अंदर क्या है हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं। जब सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो आता है तो उसके अंदर दो सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट वन और ये हो गया अपना सब्जेक्ट टू, यानी दो सब्जेक्ट है। तो इसमें ध्यान रख लेना जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। क्या बताया मैंने, जब सेंटेंस में आपको आइदर और मिल जाए, नाइदर नोर मिल जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, इनके साथ हमेशा आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो नियर बाय जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना कि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइदर श्याम और हिज फ्रेंड्स, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो इस फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी। क्यों, फिल इन द ब्लैंक्स के बिल्कुल पास में ये वाला सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स के पास होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके अंदर हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इज क्या है, सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स डेस्क प्रेजेंट इन द क्लास। तो मैंने क्या बताया था कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ हमेशा आपको टू टू सब्जेक्ट मिलेगी। तो एक तो सब्जेक्ट ये हो गया और एक हो गया टीचर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो फिल इन द ब्लैंक्स के पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, यहाँ पे प्लूरल आएगी। तो वॉज क्या है, सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। द न्यूज डैश ट्रू। तो आर आएगा, वर आएगा, इज आएगा या फिर हैज आएगा। तो यहाँ पे देखो न्यूज क्या है, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि इसके पीछे एस लगा हुआ है, जो एस होता है वो प्लूरल होता है, बट नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या है जिनके पीछे पीछे एस जरूर लिखा होता है बट वो सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज हो गया, फिजिक्स हो गया। ये ना मैंने उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ग वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, आप वहां से क्या है थ्योरी को पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं आता तो। जैसे न्यूज हो गया, ये फिजिक्स हो गया, इनमें क्या है इनके अंदर एस लगता है बाद में, तो उनमें क्या होता है भले ही उनके अंदर एस लगे बट वो क्या है हमेशा सिंगुलर में आते। तो ध्यान रख लेना, कुछ वर्ड्स ऐसे ही होते हैं जो जिनके पीछे लास्ट में एस जरूर आता है बट वो क्या है सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। तो द न्यूज, तो न्यूज न्यूज क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। हैज क्यों नहीं आ सकता, हैज की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हैज के बाद तो क्या V3 वगैरह होना चाहिए। तो ये सिंपल है, प्रेजेंट में टेंस अपना द न्यूज इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो इसमें देखिए इज आएगा, हैज आएगा, वर आएगा या फिर हैव आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा, द नंबर ऑफ, क्या है द नंबर, तो द नंबर यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है अपना, ठीक है। तो क्या है जब आपको सेंटेंस में द नंबर ऑफ लिखा मिले, क्या मिले, द नंबर ऑफ लिखा मिले, तो उसके साथ वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर। और जब आपको क्या है सेंटेंस में ए नंबर ऑफ लिखा मिले, क्या मिले, ए नंबर ऑफ लिखा मिले, तो उसमें क्या है वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ध्यान रख लेना। वैसे देखने में तो यह लगता है कि ए नंबर तो क्या है अपना सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब अपनी सिंगुलर आनी चाहिए, और द नंबर में ऐसे लगते हैं कि ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। बट ध्यान रख लेना जब आपको द नंबर ऑफ मिले ना तो उसमें वर्ब आएगी सिंगुलर और जो नाउन आएगा वो आएगा अपना प्लूरल। तो नाउन तो यहाँ पे प्लूरल है, क्या है नाउन अपना क्या है प्लूरल दे रखा है, ठीक है यहाँ पे। बट जो द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आएगी वो जो वर्ब एग्री करेगी वो सिंगुलर वर्ब एग्री करेगी, ध्यान रख लेना। और जब ए नंबर ऑफ आता है तो वहां पे क्या है जो वर्ब आएगी वो अपनी प्लूरल आएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ दे रखा तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा बट जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन द क्लास डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना राइट ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हैज यहाँ पे आ नहीं सकते क्योंकि इंक्रीजिंग है, यानी टेंस हमारा कॉन्टिन्यूस के अंदर है, प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, और जो वर और हैव ये तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश वन ए प्राइज। तो मैंने क्या बताया था, ईच ऑफ जब आपको सेंटेंस में लिखा मिल जाए और उसके बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, तो नाउन अपना प्लूरल दे रखा है गर्ल्स। ठीक है, ईच ऑफ क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हैव आएगा, हैज आएगा, आर आएगा या फिर वर आएगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एक ही दे रखी हैज, तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज वन ए प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर सोच लीजिए इसका क्या होने वाला है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड। तो आर आएगा, वर आएगा, इज आएगा या फिर हैव आएगा। तो देखो क्या करते हैं बच्चे, जैसे ही मैंगोज को देखा ना कि यहाँ पे तो मैंगोज है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, बट यहाँ पे क्या है, रोंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मैंगोज की क्वालिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मैंगो की क्वालिटी की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट तो अपना यही हुआ ना, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। तो मैंगोज की क्वालिटी की बात कर रहा है, तो ये अपना सब्जेक्ट और ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, अपनी सिंगुलर आएगी, ना कि मैंगोज के अकॉर्डिंग आएगी। मैंगोज तो यहाँ पे नाउन है, मैंगोज तो अपना नाउन है, सब्जेक्ट तो द क्वालिटी हुआ ना। क्यों, क्योंकि मैंगोज की क्वालिटी की बात हो रखी है यहाँ पे, ना कि मैंगोज की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए नंबर ऑफ राइटर्स, ए नंबर ऑफ राइटर्स डैश अराइव्ड हियर। तो मैंने क्या बताया था कि जब द नंबर ऑफ आए ना, क्या बताया था, जब द नंबर ऑफ आए तब तो अपनी क्या है, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, और जब ए नंबर ऑफ आपको लिखा मिले, ए नंबर ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्या है, जब द नंबर ऑफ मिले तब तो वर्ब आएगी अपनी सिंगुलर, और जब ए नंबर ऑफ सेंटेंस में लिखा मिले तो आपकी जो वर्ब आएगी वहां पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ए नंबर ऑफ राइटर्स अराइव्ड हेयर, तो ए नंबर ऑफ है, और जो ये है राइटर्स, ये भी क्या है अपना नाउन, भी क्या दे रखा है, प्लूरल है। क्या है, नाउन भी प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब भी इसके अंदर प्लूरल ही आएगी। वहां पे द नंबर ऑफ में क्या था, द नंबर ऑफ में जो नाउन था ना वो तो अपना प्लूरल था, बट हेल्पिंग वर्ब जो आई थी वो सिंगुलर आई थी। ठीक है, तो ध्यान रख लेना डिफरेंस। तो ए नंबर ऑफ राइटर्स डैश अराइव्ड हेयर, तो इज आएगा, वोज आएगा, वर आएगा या फिर हैव आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाने, तो इज भी कट जाएगा, वोज भी कट जाएगा, वर या फिर हैव। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो इन बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है इन दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अराइव्ड दे रखा है, और अराइव्ड जो होता है ना ये क्या है, V2 भी होती है और V3 भी होती है। ठीक है, अराइव्ड जो वर्ब की फॉर्म है वो क्या है, V2 भी होती है और V3 भी होती है। अब हम वर लगाए या फिर हैव लगाए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हैव होगा। क्यों होगा, वर क्यों नहीं हो सकता, वर का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा पैसिव फॉर्म है, एक्टिव पैसिव में। तो बट ये वाला सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है। क्या है, एक्टिव वॉइस के अंदर है। जब वर हम यूज कब करते, वर हम पैसिव में करते, क्या है, वर पैसिव में करते। ठीक है, तो वर इसलिए नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, हैव आएगा, यहाँ पे ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा विच डैश वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। तो इज आएगा, वोज आएगा, हैज आएगा या फिर वर आएगा। तो इसके अंदर सोच लीजिए भाई राइट आंसर क्या होने वाला है। वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा विच, तो विच यहाँ पे क्या है, विच यहाँ पे अपना रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आया है, पिज्जा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड दे रखा पिज्जा, ये क्या है, अपना सिंगुलर है। क्या है, ये सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आया क्या है, पिज्जा। पिज्जा ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी बात किया रखा है। क्या है, पिज्जा की बात है, तो पिज्जा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या है, सिंगुलर आएगी। तो वोज
आएगी, हैज आएगी, वर आएगी या फिर इज आएगी। तो वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा विच डैश वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज इसका राइट आंसर होगा। क्यों वाज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई पास्ट वगैरह की यहाँ पे कुछ बात नहीं कर रहा, सिंपल बोल रहा वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा विच डैश वन ऑफ माई फेवरेट फूड। तो ये क्या है, अपना सिंपल प्रेजेंट के अंदर टेंस है, तो हैज यहाँ पे हैज भी नहीं आएगा, वर अपना प्लूरल के अंदर है तो वॉज भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। ए क्रिमिनल विद ऑल हिज मेंबर्स डैश अरेस्टेड। तो वोज आएगा, वर आएगा, हैज आएगा या फिर हैव आएगा। तो इसके अंदर देखो भाई क्या आएगा, एक क्रिमिनल विद ऑल हिज मेंबर्स। तो यहाँ पे देखो विद क्या है, विद एक प्रेपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और एक क्रिमिनल ये क्या है अपना, क्रिमिनल ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक क्रिमिनल ये क्या है अपना सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या है, सब्जेक्ट अपना क्या है, सिंगुलर है। क्या है ये, सिंगुलर। ए क्रिमिनल इट मीन सिंगुलर है ये। ठीक है, यहाँ पे ऑल हिज मेंबर्स ये क्या है, विद ऑल हिज मेंबर ये क्या हो गया अपना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक क्रिमिनल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, विद यहाँ पे प्रेपोजिशन दे रखी है, ऑल हिज मेंबर ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी सब्जेक्ट के, क्योंकि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो हमें तो वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे वर आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा। तो वर और हैव ये दोनों तो कट जाते, क्यों, क्योंकि ये तो प्लूरल वर्ब है। अब दो बचते हैं, वो जाएगा या फिर है जाएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। देखो यहाँ पे अरेस्टेड दे रखा है, और अरेस्टेड क्या है, अपनी V2 भी होती है और V3 भी होती है। ठीक है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म में भी यही यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको सेंस को समझना, एक क्रिमिनल विद ऑल हिज मेंबर्स डैश अरेस्टेड, यानी जो क्रिमिनल थे वो अपने सभी मेंबर्स के साथ पकड़े गए हैं। यानी किसी के द्वारा तो पकड़े गए हैं ना, खुद से तो पकड़े नहीं गई, पुलिस के द्वारा पकड़े गए या फिर किसी के कमिश्नर के द्वारा, मतलब कैसे भी, मतलब वो पकड़े गए हैं, किसी किसी पर्सन के द्वारा पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे जब क्या है, जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं तो एक्टिव में तो सीधा होता है, और पैसिव वॉइस में क्या है, जब हमारा कोई भी टेंस हो, पैसिव वॉइस में क्या है, जब हम मतलब टेंस हमारा कोई भी हो पैसिव बनाते हैं तो उसमें V3 ऐड करते हैं, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो जो क्रिमिनल है वो किसी के द्वारा पकड़ा गया है, और पैसिव वॉइस में द्वारा वाली जो सेंस होती है वो हमेशा पैसिव वॉइस में आती है, और एक्टिव में तो बिल्कुल सिंपल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना हैज यहाँ पे कैंसिल होता है, वर वो इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो किसी के द्वारा पकड़ा गया है, इसी वजह से जो अपना करेक्ट आंसर आएगा वो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। मैनी ए बॉय क्या है, मैनी ए बॉय लेफ्ट द क्लास। तो इज आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा या फिर वर आएगा। तो देखो अगर आपको खाली मैनी लिखा मिले ना, तो मैनी मैनी क्या है, खाली मैनी है तो वो तो प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। बट आपको ध्यान रख लें, जब मैनी ए मिले, क्या है, मैनी ए, तो मैनी ए क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ध्यान रख लेना डिफरेंस को। मैनी हो तो प्लूरल आएगा, अगर मैनी के साथ ए भी लिखा हुआ तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे मैनी ए है तो इट मीन्स ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी अपनी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इज आएगी, हैज आएगी, हैव आएगा या फिर वर आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा, मैनी ए बॉय लेफ्ट। लेफ्ट ये क्या होती है, अपनी V2 और V3 होती है, लीव की वर्ब की फॉर्म होती है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इज आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड या थर्ड फॉर्म में से आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा या फिर वर आएगा। तो सिंगुलर चाहिए तो वर और हैव इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैनी ये जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी। अब दो ही ऑप्शन बचते थे, इज या हैज में से। इज यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
यानी टेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स डैश प्रेजेंट इन द असेंबली। तो ई जाएगा, वो जाएगा, हैव आएगा या फिर आर आएगा। तो मैंने क्या बताया था, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब ये आपको सब्जेक्ट में लिखा मिले तब आपको क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक के नियर बाय जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी। तो टीचर्स यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो इज कैंसिल होगा, ये सिंगुलर है, वोज भी कैंसिल होता है, आर आएगा या फिर हैव आएगा। तो हैव यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट देखो ये क्या है, सिंपल टेंस अपना क्या है प्रेजेंट के ही अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट दे रखा। अगर प्रेजेंटेड होता तब तो हम क्या है हैव के साथ जा सकते थे। तो यहाँ पे प्रेजेंट दे रखा, इट मीन्स टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट टूडे। तो क्या है, जब आपको सेंटेंस में लिखा मिल जाए ए लार्ज नंबर ऑफ, क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैनी को। ए लार्ज नंबर ऑफ जो लिखा मिल जाए सब्जेक्ट के अंदर वो क्या है, मैनी को रिप्रेजेंट करते। तो यहाँ पे मैनी है तो मैनी की मैंने क्या बताया था, मैनी प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, तो वो सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टूडे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ जो अपना नाउन आएगा ना वो तो क्या है प्लूरल आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या है प्लूरल आएगी। या फिर ऐसे याद कर लो, जो ए लार्ज नंबर ऑफ है, बच्चे क्या करते हैं, ए को देख के इट मीन्स ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दे, ये गलती करते बट ऐसा नहीं है। ए लार्ज नंबर ऑफ का मतलब है कि मैनी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। नथिंग बट ट्रीज डैश सीन। वो जाएगा, वर आएगा, आर आएगा या फिर हैव आएगा। तो देखो जब आपको सेंटेंस में नथिंग लिखा मिल जाए, समथिंग लिखा मिल जाए, नथिंग मिल जाए, समथिंग मिल जाए, एनीथिंग मिल जाए, एनीथिंग मिल जाए, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग, और एवरीथिंग, ये आपको सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है लिखे मिल जाए तो ये क्या होती है, ये सब्जेक्ट होते हैं। नथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, ये सेंटेंस में क्या होते हैं, एज ए सब्जेक्ट का काम करते हैं। क्या है, सब्जेक्ट का काम करते हैं। और जो ये ट्रीज दे रखा है ये अपना क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ट्रीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और जब समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग ये अपने क्या है सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये अपने क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं ये, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे जो नथिंग है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी ना। तो यहाँ पे वो जाएगा, वर आएगा, आर आएगा या फिर हैव आएगा। तो हैव भी प्लूरल वर्ब है, आर भी प्लूरल वर्ब है, वर्ब भी प्लूरल वर्ब है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने क्या बताया कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग ये क्या है सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस के अंदर, और ये क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या है सिंगुलर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। वन ऑफ देम डैश ए रोबर। तो इसके अंदर ऑप्शन देखो, वर आएगा, आर आएगा, वो जाएगा या फिर हैव आएगा। तो इसके अंदर देखो ऑफ क्या है, ऑफ अपनी क्या है प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, वन क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। वन क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी क्या है अपना सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और देम यहाँ पे क्या है एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, देम अपना ऑब्जेक्ट है, ऑफ अपनी प्रेपोजिशन है, वन जो है वो अपना सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट भी कौन सा है अपना सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेगा वो भी सिंगुलर ही लेगा। तो कट जाएगा, प्लूरल वर्ब है, आर भी प्लूरल वर्ब होती है, और हैव भी अपनी प्लूरल वर्ब है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये वही एरर वाला है। ठीक है, वीरा एंड नोट यू, क्या है, वीरा एंड नोट यू
हैव वन द प्राइज, नो एरर। तो इसमें देखो भाई कौन से पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है, अगर एरर है तो कौन से पार्ट में, अगर नहीं है तो नो एरर पे टिक करो। तो देखो वीरा, ये क्या है अपना सब्जेक्ट वन हो गया, ये यू, ये क्या है सब्जेक्ट सेकंड हो गया, यानी दो सब्जेक्ट है और किससे कनेक्टेड है, एंड नोट से। क्या है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों किससे कनेक्ट है, एंड नोट से कनेक्ट है। ठीक है, एंड नोट से दोनों कनेक्ट है। तो इसके साथ देखो एंड नोट से कनेक्ट है, तब ये क्या है, दोनों अलग अलग है। क्या है, दोनों अलग अलग बंदे हैं, ये सब्जेक्ट वन है, ये सब्जेक्ट टू है, और ये दोनों किससे कनेक्ट है, एंड नोट से कनेक्ट है। जब अपने पास दो सब्जेक्ट दे रखे हैं और दोनों एंड नोट से कनेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैज आएगी या हैव आएगी, तो वो देखना आपको। तो देखो क्या है, जब आपको ये दोनों सब्जेक्ट क्या है एंड नोट से कनेक्ट होते हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वो अपनी क्या आएगी, एक मिनट रुको, वीरा एंड नोट। हम्म, देखो हाँ, वीरा एंड नोट, देखो एंड नोट दे रखा है, इसमें ध्यान रख लेना एंड नोट, जब एंड नोट आपको सेंटेंस में लिखा मिले और दोनों सब्जेक्ट एंड नोट से कनेक्ट हो, तो हेल्पिंग वर्ब जो है हैव नहीं आएगी, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। ठीक है, और जब क्या है दोनों सब्जेक्ट है, यानी एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये है, दो अलग अलग सब्जेक्ट, और जब ये एंड से कनेक्ट हो, क्या है, जब ये एंड से कनेक्ट हो तो जो तब वर्ब आएगी अपनी प्लूरल आएगी, तब वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो डिफरेंस को ध्यान रख लेना, छोटा छोटा डिफरेंस है, बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से। यानी जब दो सब्जेक्ट क्या है अलग अलग सब्जेक्ट एंड नोट से कनेक्ट होगे ना, तब तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, तब अपनी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, और जब दोनों सब्जेक्ट सिर्फ एंड से कनेक्ट हो, तब जब वर्ब आएगी वो आएगी अपनी प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो डिफरेंस ध्यान रख लेना। तो इसमें जो एरर है वो अपने कौन से पार्ट के अंदर है, बी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द टॉपिक्स द लेडीज डिस्कस्ड वॉज ऑफ सम सिग्निफिकेंस, नो एरर। वन ऑफ द टॉपिक्स द लेडीज डिस्कस्ड वॉज ऑफ सम सिग्निफिकेंस, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो कहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन ऑफ, तो ऑफ अब यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन से पहले वन जो है ये अपना क्या है सब्जेक्ट हो जाएगा, वन क्या अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है अपना सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है। और यहाँ पे टॉपिक्स ये अपना क्या है नाउन है, क्या है टॉपिक्स यहाँ पे नाउन है जो कि क्या है प्लूरल है, तो ये भी ठीक है। यानी ऑफ अपनी प्रेपोजिशन है और इससे पहले जो वन आया वो सब्जेक्ट हो गया, वो भी सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो नाउन यहाँ पे प्लूरल है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन ऑफ दिस टॉपिक्स द लेडीज डिस्कस्ड वो जो सम सिग्निफिकेंस, तो हमें तो क्या है जो वर्ब लगानी है वो सब्जेक्ट के तो अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वन अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज कर रखा है, तो यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ये अपना सेंटेंस, यानी नो एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, the team of scientists were conducted experiments to test their hypothesis। तो इसके अंदर सोच लीजिए कहाँ पे एरर है। तो द टीम ऑफ साइंटिस्ट, तो मैंने क्या बताया, टीम, स्टाफ, क्लास, ये क्या है कलेक्टिव नाउन का काम करते, आर्मी ये क्या है कलेक्टिव नाउन होते हैं, और जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं, और कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब भी क्या है सिंगुलर लेते। तो यहाँ पे वोज आएगा, क्या आएगा, वोज आएगा। तो एरर अपना कौन से पार्ट के अंदर हो गया, बी पार्ट के अंदर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास डैश 20, इज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, या फिर वर आएगा। तो द नंबर ऑफ क्या है, द नंबर ऑफ क्या है सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हैव आ नहीं सकता, हैज आएगा या फिर वर आएगा, तो वर्ब भी नहीं आ सकता, हैज या फिर इज। तो जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है प्रेजेंट के अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग हैज भी नहीं आ सकते। हैज कब आता है, जब हमें कुछ वी थ्री टाइप का मिलता है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सिंपल है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास डैश 20। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, हाफ ऑफ द मैंगोज डैश रोटन। तो वो जाएगा, है जाएगा, वर आएगा या फिर इज आएगा। तो हाफ ऑफ द मैंगोज यानी किसकी बात कर रहा है, हाफ ऑफ द मैंगोज। तो देखो जब प्लूरल का हाफ करते हैं, मैंगोज यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, मैंगोज यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो जब हम प्लूरल का हाफ करते हैं, जब हम क्या है प्लूरल का हाफ करते हैं, प्लूरल का जब हाफ करते हैं तो जो वर्ब आएगी ना, तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल होगी, ध्यान रख लेना। तो वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे जो मैंगोज है ये क्या है, प्लूरल है, तो इसका हाफ ऑफ किया गया है, क्या है, मैंगोज का हाफ ऑफ किया गया। तब तो मैंने क्या बताया, जब आपका नाउन क्या है, प्लूरल हो, और जब उसका हाफ ऑफ किया जाता है तो वो भी क्या है, प्लूरल होगा। तो ध्यान रख लेना। तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी अपनी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो हैज कट गया, इज कट गया, वोज कट गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, नो एरर। तो इसके अंदर देख लीजिए भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ऑफ क्या है, ऑफ अपनी प्रेपोजिशन है, ठीक है, ऑफ अपनी प्रेपोजिशन है। ऑफ से पहले ये क्या दे रखा है, दी राइज एंड फॉल, ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टाइड आर ड्यू, ये अपना क्या है, ये टाइड, सॉरी टाइड यहाँ पे अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट अपना राइज एंड फॉल, ये क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आर प्लूरल लगा रखा, तो ये जो एरर है वो अपना कौन से पार्ट के अंदर है, बी पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, ऑल द फर्नीचर डैश बीन सोल्ड, इज आएगा, हैज आएगा, आर आएगा या फिर वोज आएगा। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर, फर्नीचर ये क्या है, अपना एक मटेरियल नाउन है, क्या है, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा क्या है, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे आर प्लूरल है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ई जाएगा, है जाएगा या फिर वो जाएगा। तो क्या है, बीन दे रखा है सिंपल, इससे पहचान लो, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। तो बीन किसके साथ लगाते हैं, हम हैज के साथ लगाते हैं। इज इसलिए नहीं, इज के साथ तो बीन आ ही नहीं सकता, वोज के साथ भी नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, 20 माइल्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक, नो एरर। तो इसके अंदर देखो भी कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो 20 माइल्स ये क्या है, एक यूनिट है, क्या है, 20 माइल्स। जब एक यूनिट की हम बात करते हैं तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो भी क्या है, सिंगुलर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसके एरर है वो कौन से, बी पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, और आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया ऑनेस्टली लिखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।